Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the next lecture of Structure Analysis 1. So in this lecture we will discuss a simply supported beam and their slope हम find out करते हैं. हमारे पास एक simply supported beam है, इसका हम slope find out करते हैं on the basis of moment area theorem. ठीक है कि how we can find the slope on the simply supported beam in their slope. हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्लोप हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये भी हम जानते हैं इस लेक्चर में. तो फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कैंटिलीवर बीम हमारे पास है. तो इस कैंटिलीवर बीम का हमारे पास स्लोप जो है हमने फाइंड किया. इन अदर लेक्चर में हमने डिफ्लेक्शन भी फाइंड किया ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम. ठीक है, एंड दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सिंपली सपोर्टेड बीम. ठीक है, अच्छा सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये एग्जांपल हमने आर.सी. हेबलर बुक से हमने चूज़ किया है. अच्छा, तो इस एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 8.8 टू डिटरमाइन द स्लोप एट पॉइंट सी शोन इन द फिगर यूज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa मीन दैट गीगा पास्कल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 6×10⁶ मिलीमीटर की पावर 4. अच्छा, तो हम ये भी पहले हम जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें गिवन है. अच्छा, तो हमें ये रिक्वायर्ड है कि आप सी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं जस्ट. तो हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है, उसके अलावा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी गिवन है. ठीक है, अच्छा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारे पास हर मटेरियल का अपना मॉडुलस या इलास्टिसिटी होना चाहिए. हर मटेरियल जिस तरह हमारे पास ग्रेड 60 स्टील है, ग्रेड 40 हमारे पास स्टील है. ठीक है, तो हर मटेरियल का जिस तरह हमारे पास प्लास्टिक है, तो हर मटेरियल का अपना इलास्टिसिटी गिवन है. ठीक है, इंडस्ट्री में जब वो बनाते हैं तो वहाँ वो प्रोवाइड करते हैं इसका इलास्टिसिटी, तो इसके मुताबिक वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं. हमारे पास ग्रेड 60 स्टील है, ग्रेड 40 हमारे पास स्टील है. ठीक है, अच्छा हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं. उसके बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैंने पहले आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो है इसका फार्मूला जो है BH³ डिवाइड बाई 12. तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है. हम क्या करते हैं इसमें हम पुटिंग करते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है वो हमारे पास आंसर है वो आ रही है. लेकिन यहाँ हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. तो ये हमें गिवन है, इस पर हम डिवाइड करते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इस बीम का फंक्शन कुछ इस तरह से है कि ये ओनली वर्टिकल लोड रिजस्ट करते हैं, ये 2 लोड रिजस्ट करते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. सिंपली सपोर्टेड बीम का फंक्शन कुछ इस तरह से है. ठीक है, तो इसकी सेंटर पे उसने लोड अप्लाई किया 2 kN लोड अप्लाई है. ठीक है, अच्छा तो हमारा काम टारगेट क्या है, हमारा टारगेट जो है ये है कि हम सी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम. अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट. इस बीम का फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेंथ जो है वो 12 फीट है. ये हमारे पास 6 मीटर है, नहीं सॉरी 12 फीट नहीं, हमारे पास 12 मीटर है. तो ये हमारे पास 6 मीटर है, ये हमारे पास 6 मीटर है. अगर ये हम दोबारा डिवाइड करें 2p तो ये हमारे पास 3 मीटर है, ये हमारे पास 3 मीटर है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो सी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसका स्लोप सपोर्ट रिएक्शन हम फाइंड करते हैं. लेकिन हमने जितनी भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, तो हमने डायरेक्टली हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं और डायरेक्टली हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास जो है हम डायरेक्टली बस फाइंड आउट करते हैं. इतना डिटेल कैलकुलेशन हम नहीं करते क्योंकि मैकेनिक्स में हमने ऑलरेडी ये स्टडी किया है. जिस तरह हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन है, नज़र हमारे पास जो है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो वहाँ हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. ठीक है, हमने सीख लिया है वहाँ. अच्छा, अगर इस पर 20 kN लोड अप्लाई हुआ है तो ये हमारे पास RA RB हमारे पास है. तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर जितना लोड अप्लाई इस यहाँ पर इतना लोड भी हम अप्लाई किया है. तो ये हमारे पास जो है सिमेट्रिकल ही हमारे पास है. तो ये RB हमारे पास है वो 10 kN, RA हमारे पास 10 kN हमारे पास आ रही है. ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक्सेजरेटेड कर्व की तरफ आते हैं.
तो हम फाइंड करते हैं कि आया हमारे पास जब इस पर लोड एग्जैजरेटेड करो का मतलब ये है कि जब इस पर हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये हमें शो कर रही है, ये करो क्या आपका बीम जो है किस तरह डिफ्लेक्शन डिफार्म हो रहा है, आपका बीम किस तरह डिफार्म हो रहा है, किस तरह इसमें स्लूप हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट जो है वो है सी पॉइंट पे। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक कर्व बन जाती है, एक कर्व बन जाती है, लेकिन डी पॉइंट जो है यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप जो है वो ज़ीरो है। अच्छा, तो इस जगह से स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, इस जगह से भी इंक्रीज़ हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास एंगल बना रही है सी पॉइंट पे, थीटा डी डिवाइड बाई सी। तो ये हमें जो एंगल शो हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल की हम एरिया फाइंड करते हैं, सी से लेकर डी तक हम एरिया फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास स्लोप जो आ रही है, तो ये हमारे पास सी पॉइंट पे स्लोप आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास एक कर्व नज़र आ रही है, इस कर्व पे हम क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। तो इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो ज़ीरो नज़र आ रही है, वो ज़ीरो है, बिल्कुल निगलेजिबल है। ठीक है, तो अगर इस पर हम लाइन हम अप्लाई करेंगे, ड्रा करेंगे, तो यहाँ हमारे पास एंगल बना रही है, तो ये एंगल हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सी पॉइंट का स्लोप है। अच्छा, किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो ये इस पर हमने लोड अप्लाई किया। ठीक है, तो हम डायग्राम के ज़रिए हम समझाएंगे कि किस तरह हम ये एरिया हम फाइंड करते हैं। अच्छा, तो टोटल हमारे पास 20 है। अगर हमारे पास ये वाला एरिया जो है 20 से हम 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 10 हमारे पास जो है 10 हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एरिया जो है, तो हमारे पास 60 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास टोटल आ रही है। तो 6 से हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 30 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन तक, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा 30, जब हम ये हमारे पास 30 पॉइंट जो है हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे की तरफ जा रही है, इस तरह हमारे पास ये वाला भी 30 है, ये वाला भी 30 है। जब इस पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारा जो कर्व है वो हासिल हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये कर्व हमारे पास बन रही है। तो हम क्या करते हैं, ये डायग्राम हमारे पास जो है, हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट जो है वो हमारे पास सी पॉइंट तक हम स्लो फाइंड आउट करना है। तो हमारा काम जो है वो इसके साथ है, सी पॉइंट तक। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 2, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया इस तरह, ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू, इसका एरिया हम फाइंड करते हैं, इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम मोमेंट एरिया थ्योरम यूजिंग थ्योरम 1, हमारे पास थीटा डी डिवाइड बाई सी, क्योंकि हमारा टोटल टारगेट, हमारा टोटल फोकस जो है वो सी से लेकर डी तक हमारे पास है। टोटल कंसर्न जो है हमारा वो डी, सी से लेकर डी तक ये एरिया हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास सी पॉइंट पे स्लोप हम फाइंड करते हैं, या हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, थीटा डी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू द शेडेड एरिया अंडर द मोमेंट डिवाइड बाई ई आई। इसकी शेडेड एरिया हमारे पास जो है अंडर, इसके अंडर जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं। बिटवीन डायग्राम बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी, ये हमारे पास सी है, ये पॉइंट हमारे पास डी पॉइंट है, इसके अंदर हमारे पास शेडेड एरिया जो है। डायग्राम बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी वी हैव थीटा सी इज इक्वल टू थीटा डी डिवाइड बाई सी। अच्छा, so यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एरिया हमारे पास है 3 मीटर, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 30 जो है ये वाला,
30 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई ई पे हम डिवाइड करें, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 1 डिवाइड बाई 2 हम करेंगे क्योंकि इस साइड से हम 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बेस जो है वो दोनों का सेम है, ये ट्राइंगल का बेस है, ये रेक्टेंगल का बेस है, ठीक है, स्क्वायर का बेस है, तो सेम है, तो हम इस वजह से इससे 3 मल्टीप्लाई किया, इससे 3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हम 60 किलो न्यूटन मीटर डिवाइड बाई ये हमने टोटल हमने लिख लिया, टोटल हमारे पास 60 जो है ये हमने लिख लिया। फिर हमारे पास 30 जो है ये हमने इसे माइनस किया, ये हमारे पास जो है ये हमने इसे माइनस किया, डिवाइड बाई ये पे हमने डिवाइड किया, तो लास्ट में थीटा सी हमारे पास है 135 किलो न्यूटन डिवाइड बाई डॉट मीटर स्क्वायर हमारे पास, डिवाइड बाई पे हम ऑलरेडी एवरी स्टेप हम डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास 135 किलो न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर हमारे पास आ रही है। अच्छा, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम पुट करेंगे, तो अगर हमारे पास वैल्यू जो है यूनिट जो है सेम नहीं है, शायद हमारे पास एक यूनिट जो है वो मीटर में है, अनदर वैल्यू हमारे पास जो है न्यू यूनिट जो है हमारे पास वो हमारे पास मिलीमीटर में है, तो हम क्या करते हैं, तो हम यूनिट हम सेम करेंगे, ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे, सेम करेंगे, अगर हमारे पास मिलीमीटर में है तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास मीटर में है तो हम मिलीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम यूनिट हम सेम करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास मिस्टेक नहीं आ रही है, अगर हमने ये यूनिट हमने सेम नहीं किया तो लास्ट में हमारे पास आंसर में मिस्टेक आ रही है, ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर में ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 0.112 रीडन हमारे पास ये हमारे पास स्लोप आ रही है, ठीक है। थीटा सी इज इक्वल टू 0.112 रीडन, तो ये हमारे पास आ रही है, तो ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारे पास स्लोप फाइंड आउट हो रही है पॉइंट सी पी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर हमने 20 किलो न्यूटन लोड हमने अप्लाई किया सेंटर पे सिमेट्रिकल, तो सी पॉइंट पे कितना स्लोप आ रही है, तो हमारे पास सी पॉइंट पे 0.112 रीडियन या इतना स्लोप हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया था, सिंपल है, आई होप आपको समझ आ रही है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।